प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, और हिंदी के अंदर भी टॉपिक होने वाला है आपका उपसर्ग। जी हाँ, उपसर्ग से जितने भी साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। जी हाँ साथियों, जो टॉपिक वाइज क्लास हमने स्टार्ट की थी उसकी ये 7वीं क्लास होने वाली है। जी हाँ, आपका भी टारगेट है 50 में से 50 स्कोर करना, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, आज की क्लास का 1 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो जरा बताइए राइट आंसर है क्या हो जाएगा। जी हाँ, उपसर्ग रहित शब्द है अध्यादेश, राहगीर, प्राचार्य, अनेक। जी हाँ, उपसर्ग रहित की बात करें तो साथियों ध्यान में रखिएगा, जो राहगीर है ना, राहगीर, इसके अंदर उपसर्ग प्रयोग में नहीं लिया गया है। ये क्या है, आपका उपसर्ग रहित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है लाडलो, अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय, अभिन्न। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, बिल्कुल साथियों, कौन सा नहीं है आपका। जी हाँ, अभिन्न जो है ना, अभिन्न, यह आपका अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है बताइए जरा। बतौर, सादगी, अलविदा, बेवजह। उपसर्ग रहित की बात हो रही है ना लाडलो, तो ध्यान में रखिएगा, जो दे रखा ना सादगी, सादगी आपका क्या है, उपसर्ग रहित शब्द है, बाकी सभी में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है लाडलो। उन्नत, तन्मय, प्रत्युत्तर, अनार। जी हाँ बिल्कुल, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ पूछा जा रहा है ना, तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अनार जो है ना, अनार, अनार के अंदर साथियों उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में साथियों क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है। अध प्लस अध उपसर्ग से, आद उपसर्ग से, आधी उपसर्ग से, अ उपसर्ग से। अध कचरा जो आपका शब्द है साथियों, यह तो आपके अध उपसर्ग से बना हुआ है। कौन से उपसर्ग से, अध उपसर्ग से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है साथियों बताओ, जो कुपात्र शब्द है आपका, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। कु, कु, कुस, कै। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कु उपसर्ग है, बिल्कुल कौन सा उपसर्ग है साथियों, कु है, और वो भी बड़ा नहीं है साथियों। जी हाँ, बड़ा नहीं है तो फिर कौन सा है, छोटा कु है साथियों, जो है ना, ये आपका क्या है, उपसर्ग इसके अंदर प्रयोग में लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उपनाम शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ साथियों, जो उपनाम शब्द है इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है। उ, उ, उपी, उप। उपनाम जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जी हाँ साथियों, जो आपका प्रार्थी जो शब्द है इसके अंदर प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। प्र, प्रथ, प्रह, प्रा। प्रार्थी जो शब्द है साथियों, इसके अंदर प्रयुक्त उपसर्ग जो है ये कौन सा है आपका। जी हाँ बिल्कुल, प्र उपसर्ग है, तो प्र ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहां पर निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। निर्देश, निसर्ग, निर्भत, निरीह। जी हाँ, निर उपसर्ग से बना हुआ जो शब्द है ये कौन सा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ बिल्कुल, निरीह जो है ये साथियों निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है लाडलो? नहीं हुआ है। जी हां, विहग, विज्ञान, विख्यात, विशुद्ध। बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। विहग जो है ना, विहग, विहग के अंदर वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, सन, सह। संतोष जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका सम उपसर्ग है, तो सम ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, सचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है लाडलो? बताओ। स उपसर्ग, सच उपसर्ग, सद उपसर्ग, सत उपसर्ग। सचरित्र जो आपका शब्द है, इसके अंदर तो साथियों सत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है लाडलो? जी हां, बे उपसर्ग जो है ये नहीं है। कौन से में नहीं है बताओ? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ। जी हां, बिल्कुल बेचान के अंदर साथियों बे उपसर्ग नहीं है। जी हां, बेचान में नहीं है, बेचारा में है, बेईमान में है, बेवकूफ में भी है, तो ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है लाडलो? परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? जी हां, परा जो उपसर्ग है ये कौन से में नहीं है? बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है 14 नंबर के अंदर, यह आपका हो जाएगा परायण में नहीं है। जी हां, परायण में परा उपसर्ग नहीं है, परामर्श में है, पराक्रम में है, पराभव में भी है, तो ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लाडलो? जी हां साथियों, पूछा जा रहा है कि हुआ है, कौन से में हुआ है बताइए। अवश्य, अवचन, जी हां, अवाप्ति, अवध्य। जी हां, अ उपसर्ग की हम बात करें, प्रयोग में कौन से शब्द में हुआ है? बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बिल्कुल साथियों, बिल्कुल अवाप्ति जो है ना, अवाप्ति, अवाप्ति के अंदर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग है? जी हां, दो से या मतलब कि दो से अधिक या दो या साथियों दो से अधिक उपसर्ग कौन से में बताओ? अव्यवस्था में, निर्णनासिकता में, अपादान में, निसंकोच में। बिल्कुल दो से जो अधिक उपसर्ग है साथियों, यह आपके अव्यवस्था में है। बिल्कुल अव्यवस्था जो है उसमें आपके क्या है? बिल्कुल साथियों आपके दो से अधिक उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है लाडलो? विवाद, विमल, विभा, विश्व। जी हाँ, बिल्कुल साथियों राइट बता रहे हो। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है 17 नंबर के अंदर, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, राइट आंसर जो है 17 नंबर के अंदर हो जाएगा लाडलो, विश्व। जी हाँ, बिल्कुल उपसर्ग नहीं है, विश्व में साथियों आपका उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल लाडलो बताओ, अनुशासन जो शब्द है इसके अंदर अपना कौन सा उपसर्ग है बताओ? अनु, अन, अनुस, अनह। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। अनुशासन जो शब्द है इसके अंदर तो लाडलो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर होने वाला है अनु उपसर्ग है, तो अनु ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं साथियों बताओ? जी हां, आध्यात्मिक, लुभावना, बुढ़ापा, लुटेरा। जी हां, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग साथियों कौन से उदाहरण में हुआ है, कौन से वाक्य में हुआ है बताओ? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां साथियों, आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक में क्या हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है लाडलो। तीन तो आपके अति उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं और एक नहीं है, उसी की आपको क्या करना है? चयन करना है साथियों। जी हां, अतीव,
अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अतिथि। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जो आपका अतिथि है ना, अतिथि, अतिथि के अंदर अति साथियों उपसर्ग नहीं है। अति में है, अतीन्द्रिय में है, अत्युक्ति में भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, दुर्द आपका शब्द दे रखा साथियों, दुर्दमनीय। जी हाँ साथियों, दुर्दमनीय जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है बताओ? दु है, दु, दुस, दुर। जी हाँ, दुर्दमनीय जो आपका शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका क्या है? दुर आपका क्या है? उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? नी, कु, ए, सु। जी हाँ, बिल्कुल। ए साथियों जो है ना, ए आपका शब्द लगाएंगे तो आपका संभव से साथियों क्या बन जाएगा? बिल्कुल साथियों विपरीतार्थक बन जाएगा। असंभव हो जाएगा ना, बिल्कुल असंभव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि संभव का विपरीत क्या होता है? असंभव होता है। तो ये दोनों क्या है? विलोम है साथियों। बिल्कुल साथियों। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जी हाँ, तो आप साथियों जो आपका दे रखा है ना प्रेषण शब्द, इसका इसमें प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग कौन सा है बताओ जरा? श्रेषु, प्र, प्र, प्रेसे। प्रेषण जो शब्द है इसके अंदर साथियों आपका प्र जो आपका उपसर्ग है ये प्रयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है बताओ जरा? प्रहार, कुमार्ग, अत्यधिक, सुरेश। जी हाँ, उपसर्ग रहित शब्द की बात करें साथियों हमें तो ध्यान में रखिएगा, सुरेश जो है ना, सुरेश है ये उपसर्ग रहित शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है साथियों? जी हाँ, कौन से शब्द में कु उपसर्ग जो है यह आपका नहीं है? बिल्कुल बताओ। कुशल, कुचाल, कुकर्म, कुरूप। जी हाँ, बिल्कुल साथियों। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? 25 नंबर के अंदर आप यदि लगा रहे हो कुशल, जी हाँ, कुशल के अंदर कु उपसर्ग जो है ये नहीं है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। तो आपको काबिल बनना है अवश्य साथियों, मेहनत करते रहोगे तो सिलेक्शन आपको जरूर मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों अभी तक आपने हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो साथियों फटाफट अभी परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आपको मात्र मैंने कहा था ना कि 15 तारीख लास्ट डेट है साथियों, बिल्कुल 15 तारीख तक आप मात्र 69 रुपीज में 69 रुपीज में परचेज कर सकते हो। तो फटाफट साथियों अभी आप इसको परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों 10 के 10 मॉडल पर व्याख्या सहित आपको मिलेंगे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर जी हाँ, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, बिन बोया जो आपका शब्द है साथियों इसके अंदर आपका उपसर्ग कौन सा है बताओ? राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बी, विन, चीन, बिन। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर हो जाएगा बिन बोया जो आपका शब्द है साथियों इसके अंदर आपका कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल बिन उपसर्ग हो जाएगा। बिन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, पुरोहित जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है बताओ जरा? जी हाँ, पुरा, पुर, पुरह, पुरुष। जी हाँ, पुरह जो आपका साथियों क्या है? उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सुकांत, सुनार, सुशील, सुमन। जी हाँ, बिल्कुल सुनार में साथियों सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी सभी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, नीचे, निवा, नी है।
जी हाँ, बिल्कुल। निवारण जो शब्द है साथियों, इसमें प्रयुक्त होने वाला जो उपसर्ग है ये कौन सा है बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जी हाँ, अपना नी उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जी हाँ साथियों, जो आपका अध्यक्ष शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है। अभी, अधि, अध्य, अब्बे। जी हां, अधि उपसर्ग है साथियों, तो अधि ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रोन्नति जो आपका शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है बताओ। प्रो, प्र, प्रह, प्रन। जी हां, बिल्कुल साथियों, राइट बता रहे हो। प्रोन्नति जो शब्द है इसके अंदर अपना प्र उपसर्ग है, तो प्र ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य उपसर्ग से बना शब्द नहीं है साथियों। सत्य उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सतर्क, सदिच्छा, सुद्रप, सचास्त्र। जी हाँ, बिल्कुल सतर्क नहीं है, तो सतर्क ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अभीष्ट शब्द में उपसर्ग है। अरे अभीष्ट के अंदर तो कौन सा है, बिल्कुल अभी उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है साथियों। नहीं बना हुआ पूछ रहा है यहां पर, बताइए कौन सा नहीं बना हुआ है। जी हां, बिल्कुल यहां पर दे रखा है निर्मित, बिल्कुल साथियों, निरस्त, निराश्रय, निरोध। जी हां, बिल्कुल निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां साथियों, निरोध जो है ना, निरोध ये अपना निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। जी हां साथियों, जय जो शब्द है इसका अर्थ विपरीत हो जाता है, बताइए। अभी, दुर, वी, परा। अरे साथियों, परा हम उपसर्ग को जोड़ेंगे जय के अंदर तो पराजय हो जाएगा ना। जय का होता है जीतना और पराजय का होता है हारना, तो ये विपरीत हो जाएंगे, तो विपरीत हो जाएंगे, तो परा ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट रहेगा लाडलो। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 36 नंबर का। नी उपसर्ग से बना शब्द है। जी हां, नी से बना हुआ आपका उपसर्ग कौन सा है। जी हां, नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है बताओ। जी हां, नियंत्रण जो ना, नियंत्रण, ये अपना नी उपसर्ग से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रत्युपकार में उपसर्ग है। जी हां, प्रत्युपकार जो शब्द है इसमें आपका उपसर्ग कौन सा है। प्र, प्रति, पर, प्रते। जी हां, प्रत्युपकार के अंदर बात करें साथियों, तो आपका कौन सा है, प्रति उपसर्ग है, तो प्रति ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है लाडलो। जी हां, कौन से उपसर्ग, कौन से आपके शब्द के अंदर आपका प्र उपसर्ग नहीं है बताओ। जी हां, प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार, प्रकाशित। जी हां, प्र उपसर्ग की हम बात करें लाडलो, तो ध्यान में रखिएगा प्रत्यक्ष के अंदर साथियों क्या है, प्र उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है लाडलो। जी हां, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि, अतिरिक्त। जी हां, बिल्कुल अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो लाडलो ध्यान में रखिएगा। अतिथि जो है, अभी अभी हमने बताया भी था, अतिथि साथियों अति उपसर्ग से नहीं बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है साथियों। बुरा, जी हां, पास, हीन, नीचे। बिल्कुल साथियों, हम बात करें अब उपसर्ग का प्रयोग साथियों, हम बुरे के लिए भी करते हैं, हीन के लिए भी करते हैं, नीचे के लिए भी करते हैं, परंतु पास के लिए नहीं करते, तो पास ऑप्शन नंबर दो जो है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हां, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है साथियों। जी हां, उपसर्ग से रहित शब्द कौन से विकल्प में दे रखे हैं बताओ। जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो। पराजय आपका उपसर्ग रहित है, पराभव भी है, परायण भी है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हां, अगला क्वेश्चन है अनु उपसर्ग का उदाहरण है। जी हां साथियों, अनु जो उपसर्ग है उसका उदाहरण कौन सा है। अनुदित, अनुदार, अनुचित, अनुपयुक्त।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। 42 नंबर के अंदर हो जाएगा अनुदित। अनुदित जो है साथियों ये अपना अनु उपसर्ग से बना हुआ उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। जी हाँ साथियों बिल्कुल। दुनिया आपकी सलाह से नहीं बदलेगी, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी। तो दुनिया को उदाहरण देना है तो साथियों मेहनत करके सरकारी नौकरी से दे सकते हो, और कोई कारण नहीं होगा साथियों। बिल्कुल उदाहरण बनना चाहते हो तो मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेना ही साथियों अवश्य पड़ेगा। बिल्कुल आपको पता है साथियों, हम बात करें आपकी अभी तक एग्जाम डेट तो नहीं आई है, परंतु साथियों और कोई भर्ती भी तो नहीं आई है। 10वीं पास कोई भी भर्ती अभी तक साथियों राजस्थान के अंदर नहीं निकली हुई है, बस यही भर्ती है। इसके अंदर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो साथियों सुनहरा अवसर है, अप्रैल महीने के अंदर साथियों एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, और सिलेक्शन लेना साथियों आपके लिए बिल्कुल क्या है, आसान है। मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। जी हाँ, और हमेशा साथियों आपको जो क्लास देखने को मिलती है, सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास देखने को मिलती है, तो रोजाना साथियों क्लास संस्कृति की जो क्लास है उसके लिए सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों यह आपके लिए आ चुका है। जी हाँ, शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है। जी हाँ साथियों, जो आपका शब्दारंभ जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा नहीं है बताओ। स्वागत, अभ्यागत, आगत, क्रमागत। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर है शब्दारंभ। जो आपका शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग नहीं है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रमागत उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। जी हाँ, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो लाडलो जो दे रखा है आपका सहानुभूति। सहानुभूति के अंदर साथियों स उपसर्ग नहीं आया है, बिल्कुल सोदाहरण में आया है, सोल्लास में आया है, सहित में भी आया है, मतलब कि प्रयुक्त हुआ है, परंतु सहानुभूति में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अभाव या नहीं अर्थ वैश्विक बताने वाला उपसर्ग कौन सा है। प्र, आ, अभी, ए। जी हाँ, अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला जो उपसर्ग है साथियों ये कौन सा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए है, तो ए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है साथियों। जी हाँ बताओ कौन से में आ उपसर्ग नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें लाडलो, बिल्कुल आघात, आमूल, आदित्य, आकार। बिल्कुल राइट बता रहे हो साथियों, आदित्य के अंदर क्या है साथियों, आ उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। जी हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का साथियों यहां पर जुड़ा कहां पर हुआ है बताइए। जी हाँ, कहां पर जुड़े हुए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब, अकथनीय। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अकथनीय के अंदर साथियों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, उपसर्ग जो है साथियों शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय साथियों शब्द के अंत में लगता है, और अपना अर्थ जो है साथियों शब्द का बदल देता है। जी हाँ, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग की हम बात करें लाडलो, तो ध्यान में रखिएगा जो अंतर है ना, अंतर अंतर में अनुपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है साथियों। जी हाँ बिल्कुल, लालच है ना, लालच है, लालच में उपसर्ग नहीं है, बेशक में है, लाचार में है, बनाम में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है साथियों। जी हाँ, परा जो उपसर्ग है ये कौन से शब्द में नहीं है बताओ। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराक्रम, पराश्रित, पराभव, पराजित। जी हाँ बिल्कुल साथियों, परा उपसर्ग की हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पराश्रित। जो ना प्राश्रित, प्राश्रित के अंदर परा उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है साथियों। जी हाँ, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, विकट, संकट, प्रकट, कटक।
बिल्कुल साथियों, राइट बता रहे हो। जी हाँ, हम बात करें उपसर्ग नहीं है तो साथियों जो दे रखा है ना कटक पे, जी हाँ कटक जो है कटक है, कटक के अंदर आपका उपसर्ग नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? जी हाँ, अनु जो उपसर्ग है ये कौन से शब्द में नहीं है? जी हाँ, अन्वित में है, अन्वेषण में है, अनुवाद में है, अनुचित में नहीं है। अनुचित में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है साथियों? जी हां, कौन से शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? विकल्प, विकास, विदित, वितान। जी हां, बिल्कुल विदित में साथियों वी उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग है? जी हां, नी जो उपसर्ग है ये कौन से शब्द में है? निरूपण, निरापद, निरीह, निरामिष। जी हां, बिल्कुल निरूपण में साथियों नी उपसर्ग है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो है ये अंतिम क्वेश्चन 55 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 55 में से साथियों आपके यदि सही हो रहे हैं 30+20 तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अवसर, अवश्य, अवधि, अवनति। जी हां, अवश्य जो शब्द है अवश्य इसके अंदर अ उपसर्ग नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हां, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी क्लास संस्कृति की। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। और साथियों अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट अभी परचेज कर लीजिएगा। मात्र साथियों 69 रुपए में आपको ये 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।